यह योग ना तो बहुत खाने वाले का सिद्ध होता है, ना तो बिल्कुल ना खाने वाले का सिद्ध होता है, तथा न अतिशयन करने के स्वभाव वाले का और न अत्यंत जागने वाले का ही सिद्ध होता है। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कल तक हमने श्रीमद् भगवत गीता के 6वें अध्याय आत्म संयम योग के 11 से लेकर 15 तक के श्लोक व उनका हिंदी में व्याख्यान पूर्ण किया। आज हम 16 से लेकर 20 तक के श्लोक व उनका हिंदी में व्याख्यान पूर्ण करेंगे, जिनमें 11 से लेकर 32 तक के श्लोकों में विस्तार से ध्यान योग विषय के बारे में बताया गया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जय श्री कृष्ण। श्री परमात्मने नमः। नात्यश्नस्तु योगो अस्ति न चैकांत मनश्नत न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्रम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। यहाँ पर पूर्ण होते हैं हमारे 16 से लेकर 20 तक के श्लोक। चलिए अब इनका हिंदी में व्याख्यान सुनते हैं। अब कल जहां तक पूर्ण हुआ था उसके आगे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का सिद्ध होता है, न तो बिल्कुल न खाने वाले का सिद्ध होता है, तथा न अतिशयन करने के स्वभाव वाले का और न अत्यंत जागने वाले का ही सिद्ध होता है। यह दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार और विहार करने वाले का तथा कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य शयन करने वाले का और जागने वाले का ही सिद्ध होता है। इस प्रकार योग के अभ्यास से अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण कामनाओं से स्पृहा रहित हुआ पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। जिस तरह वायु रहित स्थान में दीपक चलायमान नहीं होता है, वैसी ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। अब आगे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिस प्रकार योग अवस्था में योग के अभ्यास से निरुद्ध हुआ चित्त उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट होता है। यहाँ पर पूर्ण होते हैं हमारे 16 से लेकर 20 तक के श्लोक व उनका हिंदी में व्याख्यान। आगे की श्रीमद् भगवत गीता सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे लिखते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।